आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो है निमोनिया। निमोनिया इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर स्पेसेस। अगर एयर स्पेसेस जो लंग्स के अंदर है उनका इन्फ्लेमेशन हो जाए तो हम इसे निमोनिया बोलते हैं। दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, एक तो एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। एनाटॉमिकल क्लासिफिकेशन में हमारे पास फर्दर दो टाइप्स हैं, लोबार निमोनिया और ब्रोंकोनिमोनिया। लोबार निमोनिया का मतलब है होमोजिनस, होमोजिनस मतलब एक जैसा, कंसोलिडेशन मतलब हार्डनिंग ऑफ वन और मोर लंग लूप्स। तो इस डायग्राम में देख सकते हैं हम कि अगर यूनिफॉर्म मतलब होमोजिनस है, एक जैसा, अगर कंसोलिडेशन हार्डनिंग हो जाए किसी एक या उससे ज़्यादा लोब की लंग के तो हम इसे बोलते हैं लोबार निमोनिया। दूसरा हमारे पास है ब्रोंकोनिमोनिया। ब्रोंकोनिमोनिया का मतलब है पैची इन्वॉल्वमेंट, मतलब कहीं कहीं पे ही जो एल्वेलाई है उसकी कंसोलिडेशन हो रखी है। उसके अलावा ब्रोंकोस और ब्रोंक्यूल भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि पैची इन्वॉल्वमेंट है, पैचेस में कंसोलिडेशन हो रखी है। दूसरा हमारे पास होता है क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल का मतलब है एक तो हमारे पास कम्युनिटी एक्वायर्ड, एक है हॉस्पिटल एक्वायर्ड। कम्युनिटी एक्वायर्ड मतलब जो हमें कम्युनिटी सोसाइटी से मिला है इन्फेक्शन के थ्रू, उसे हम बोलेंगे कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया। और एक होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड, मतलब कि अगर निमोनिया विद इन 48 आवर या फिर 2 दिन के अंदर अंदर, हॉस्पिटल स्टे के 2 दिन के अंदर अंदर अगर निमोनिया हो जाए तो हम इसे बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अब देखो हम डिफाइन क्या करेंगे। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन कॉजेटिव एजेंट क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये याद रखना है। दूसरा क्या होता है कि एक तो एल्डरली में कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है, यंग में, यंग चाइल्ड में कौन सा इन्वॉल्व होता है। एल्डरली है कोई 60 अबव किसी की एज है तो उसमें हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉज करेगा, CAP आपका। दूसरा हमारे पास है यंग चाइल्ड है तो उसमें माइकोप्लाज्मा या क्लेमाइडिया कर सकता है इन्फेक्शन कॉज। पोस्ट इन्फ्लुएंजा मतलब कि इन्फ्लुएंजा होने के बाद अगर निमोनिया हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, स्टैफ ऑरियस। क्या क्या हमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं, क्या क्या हमें सिम्टम्स दिखते हैं, मतलब सिम्टम मतलब कि जो पेशेंट हमें बताता है कि उसे ये प्रॉब्लम हुई है। साइंस मतलब जो हम खुद उसमें एलिसिट करते हैं पेशेंट के अंदर फीचर्स। तो सिम्टम क्या क्या होंगे, पहले तो फीवर दिखेगा, राइगर्स होंगे, राइगर्स मतलब कि शिवरिंग वगैरह टाइप की होगी। तीसरा क्या होगा, वॉमिटिंग वगैरह होगी, कफ होगा, कफ के साथ साथ क्या होगा, म्यूकोस पुरुलेंट स्पूटम होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा म्यूकॉइड और स्मेल वाला स्पूटम होगा। और मोस्टली क्या होता है, रस्ट कलर्ड का होता है, रस्टी कलर्ड का होता है। साइंस क्या क्या मिलते हैं, अगर हम ऑस्कल्टेशन करेंगे, ठीक है, स्टेथोस्कोप से, तो हमें क्रेपिटेशन मिलेंगी। दूसरा क्या होगा, हमें ऑस्कल्टेशन में ब्रोंकियल ब्रेथ साउंड सुनाई देंगी। ये था कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में। अब क्या होता है कि हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो चेस्ट एक्सरे, मोस्ट कॉमन। चेस्ट एक्सरे कराएंगे तो हमें ओपेसिटीज़ मिलेंगी, मतलब कि अगर उसमें हमारा क्या एयर फिल्ड होता है लंग में तो ब्लैकिश दिखता है। पर अगर एयर जो वाला एरिया है वो सॉलिडिफाई हो जाए तो वो थोड़ा सा हमें ओपेक दिखेगा, वाइटिश दिखना शुरू हो जाएगा। तो हम इसे क्या बोलते हैं, होमोजेनस ओपेसिटी दिखती है कहाँ पे, लोबार टाइप में, जैसे हमने पहले डिस्कस किया। दूसरा होता है माइक्रोबायोलॉजिकल मतलब कि हम इसकी माइक्रोबायोलॉजी करवाएंगे। पहले तो ग्राम स्टेन या जेडन स्टेन करा सकते हैं, कल्चर करा सकते हैं किसका, स्पूटम का। तो उसमें हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के लिए हम ये करते हैं जेडन स्टेन, झील नेल्सन स्टेन। दूसरा होता है ब्लड कल्चर, ब्लड निकाला उसका कल्चर कराया तो अगर उसमें हमें न्यूमोकोकल निमोनिया मिल गया तो वेल एंड गुड, हमें पता चल गया ये न्यूमोकोकल निमोनिया का इन्फेक्शन है। तीसरा क्या होता है, यूरिन में हम एंटीजन टेस्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं, लीजियोनेला के लिए। और उसके अलावा क्या होता है, नेजोफेरेंजियल स्वैब होता है। नेजोफेरेंजियल वाले एरिया से स्वैब कलेक्शन लेंगे तो ये किस लिए होता है, इन्फ्लुएंजा वाले पेशेंट्स में हम कर सकते हैं। अब क्या होता है, ब्लड टेस्ट क्या क्या करा सकते हैं। एक तो उसमें जब ब्लड टेस्ट कराएंगे तो हमें दिखेगा कि वाइट ब्लड सेल्स क्या है, बहुत रेज्ड हो रखे हैं, ठीक है। और CRP, ठीक है, वो भी रेज्ड है, इन्फ्लेमेशन में रेज्ड होता है CRP। दूसरा क्या होता है कि आर्टीरियल ब्लड गैस, ABG, जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होता है, 93 से कम होता है। अब असेसमेंट कैसे करेंगे हम, क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम असेस कर सकते हैं और मैनेज कैसे करेंगे, तो इसके लिए कर्ब 65 स्कोर होता है। कर्ब निमोनिक है, CURB, C से कन्फ्यूजन, अगर पेशेंट कन्फ्यूजन में है, U से यूरिया मतलब मोर देन 7 मिलीमोल पर लीटर यूरिया मिल रहा है। रेस्पिरेटरी रेट उसका मोर देन इक्वल टू 30 पर मिनट है। और BP भी उसका क्या है, सिस्टोलिक लेस देन 90 है और डायस्टोलिक लेस देन 60 mmHg है। और एज क्या होती है, मोर देन 65 ईयर। अब इनमें से कोई भी स्कोर अगर हमें
0 या 1 स्कोर की बिटवीन मिल रहा है तो हम इसे बोलेंगे होम ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, हॉस्पिटल स्टे ज़रूरी नहीं है। अगर 2 स्कोर्स आ रहे हैं हमें मिल रहे हैं तो हॉस्पिटल स्टे चाहिए होता है, पर शॉर्ट स्टे होता है, ठीक है, सपोर्टिव मैनेजमेंट वगैरह करके ठीक हो जाता है पेशेंट। और अगर 3 या उससे ज़्यादा हमें स्कोर मिल रहे हैं तो मतलब ICU में रखने की ज़रूरत है पेशेंट को, बहुत सिवियर कंडीशन है। अब मैनेज कैसे करोगे? तो मैनेज में सबसे पहले होता है ऑक्सीजन थेरेपी। ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं और मोर देन 35% ऑक्सीजन देते हैं किन किन पेशेंट्स में जिनको टेकेपनिया है। टेकेपनिया मतलब कि रेस्पिरेटरी रेट हाई है, हाइपोक्सीमिया है मतलब कि ऑक्सीजन की कमी है ब्लड के अंदर। अब क्या होता है, हमारा गोल क्या होता है इसमें कि हम पार्शियल प्रेशर जो है ऑक्सीजन का मोर देन 8 किलो पास्कल रखते हैं, ठीक है, 8 किलो पास्कल रखेंगे और सेचुरेशन ऑक्सीजन का मोर देन 92% होना चाहिए। सेकंड क्या, हम IV फ्लूइड्स देंगे। वॉमिटिंग अगर हो रही है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है ना, तो उसके लिए हम IV फ्लूइड्स देंगे। तीसरा क्या होगा, CPAP दे सकते हैं। CPAP होता है क्या है, कॉन्टीन्यूस पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, मतलब कि हम बाहर से कोई उसको एयरवे प्रेशर दे रहे हैं, इसी को हम इंट्यूबेशन भी बोल सकते हैं। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है एंटीबायोटिक का ट्रीटमेंट। एंटीबायोटिक में भी आप 2 तरीके से दे सकते हो, या तो अगर वो अनकॉम्प्लिकेटेड है मतलब कि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, या फिर सीवियर है उसमें क्या देना है देखेंगे। तो अनकॉम्प्लिकेटेड है मतलब ज़्यादा और सीरियस कंडीशन नहीं है तो उसमें हम ओरल चलाते हैं सारी मेडिकेशंस। ओरल में सबसे पहले जो देनी होती है फर्स्ट लाइन क्या होती है, अमॉक्सिसिलिन होती है। 500 mg देनी है 3 दिन तक, 3 टाइम्स अ डे देनी है। उसके अगर अमॉक्सिसिलिन नहीं दे सकते तो क्लेरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, 500 mg ट्वाइस अ डे देनी है। उसके अलावा आप स्टैफ ऑरियस का अगर कल्चर हमें पॉजिटिव आया है तो हम फ्लूक्लोक्सासिलिन दे सकते हैं, 1 से 2 ग्राम देंगे IV, ये पर IV देनी है, ये याद रखना है। फ्लूक्लोक्सासिलिन देनी है IV, 4 टाइम्स डेली देनी है। और उसके साथ हम ऐड कर सकते हैं क्लेरिथ्रोमाइसिन 500 mg IV, ये भी IV देंगे और 2 टाइम्स। सिवियर कंडीशन है तो उसमें हमें IV ही चलानी है। IV कौन सी देंगे, या तो हम क्लेरिथ्रोमाइसिन डायरेक्ट दे सकते हैं 500 mg IV ट्वाइस अ डे देंगे, एक दिन में 2 बार देंगे, या फिर हम इरिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं 500 mg से लेके 1 ग्राम तक दे सकते हैं IV, और वो 4 टाइम्स देनी है पर डे। उसके साथ हम कॉम्बिनेशन ऐड कर सकते हैं अमॉक्सिक्लैव का। अमॉक्सिक्लैव क्या है, अमॉक्सिसिलिन क्लेविलोनेट एसिड, 1 to 2 ग्राम IV दे सकते हैं 3 टाइम्स डेली। ये था सारा हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया के बारे में। अब देखो हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया, इसमें जैसे हमारा कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में स्ट्रेप्टोकोकस था मेन कॉजेटिव एजेंट। इसमें कौन सा होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं। क्या क्या, इकोलाई, सुडोमोनास, क्लेप्सिएला और स्टैफ ऑरियस हो सकता है, ठीक है। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, अगर उसने कोई भी पहले एंटीबायोटिक कभी ली ही नहीं है तो आप उसको कॉम्बिनेशन किसका दोगे, अमॉक्सिसिलिन और क्लेविलोनेट एसिड का। उसके अलावा अगर उसने रिसेंट लिया है एंटीबायोटिक, कुछ महीने पहले उसने या कुछ टाइम पहले उसने एंटीबायोटिक चलाई थी अपनी, तो आप पेनिसिलिन प्लस टेजुबैक्टम का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं। अगर सूडोमोनास डिटेक्ट हुआ है उसके कल्चर में तो आप मेरोपिनम दे सकते हैं, या फिर 3rd जनरेशन सिफेलोस्पुरिन्स दे सकते हैं। MRSA मतलब मल्टी रेजिस्टेंट स्टैफ ऑरियस, उसमें क्या दोगे, वैंकोमाइसिन दे सकते हो या फिर लिनाजोलेट दे सकते हो। तो ये सारा क्या है आपका निमोनिया मतलब CAP और HAP का मैनेजमेंट, उसका क्राइटेरियाज क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स आते हैं वो सब है।